आप दिखाएंगे, मैं कह दूं सर मैं तो ये देखें, सारा कुछ ये ही देखें, चलेगा। अल्लाह करे इस मुल्क का नामो निशान न रहे दुनिया में। और बताएं इससे बड़ा क्या सर नारा तो था? फिर जो हमने जद्दोजहद की थी अलग करने के लिए, तो भाई, फिर क्या गलती थी ओ हमारी? भाई ये हमारे सियासतदानों का खाना खराब हुआ है और स्टेबलिशमेंट का खाना खराब है। ये कश्मीर की बात करते हैं, जो लाला शेर खान था जी, उन्होंने अपने वो जो बटालियन लेके वहाँ पे कारगिल मार्ग पे कब्जा कर लिया। अब ये देखें वाजपेयी को बुल गंडे ने फ़ोन किया कि मैं सारे माज को ले लगाऊँ, अपनी फ़ौजें वापस लाएं। इन्होंने बगैर तरतीब के फ़ौजें बुलाई, 3000 फ़ौजी शहीद हुए। 3000 फ़ौजी, क्या वो किसी के माँ के बेटे नहीं थे? ये मियाँ साहब का दौर था। क्या था? ये मियाँ साहब का दौर। तो भाई खुदा के ना लिए आज क्या फिर ये जो 3000 हमारे फौजी, क्या ये हिस्ट्री हमारी किताबों में बताई जाती है? कश्मीर मेरी बात सुने, अगर हम डट जाते तो कश्मीर ले सकते थे। भाई ये लेना नहीं है, ड्रामा बनाया हुआ, बस छोड़ दें। वो ना तो हमारे में मोहम्मद बिन कासिम है, ना तो सलाउद्दीन यूबी है, और ना वो बात सुने, आपको अल्लाह की कसम आपने मेरा इंटरव्यू दिखाना है, ना वो कोई जर्नल है जिसका बैंक बैलेंस 25 आता जनरल जोलक का। क्या था? आज कैप्टन के पास करोड़ों रुपए हैं। और भाई इन्होंने तो यकीन करे खुदा की कसम, मैं अल्लाह को हाथ बनाएगा, इन्होंने हमारी आवाम को, खास तौर पंजाबी आवाम को बेकारी बना के रख दिया है। मुझे ये बताएं, आपने कश्मीर की बात की कि हमें कश्मीर लेना है, ठीक है, या हम ले सकते थे। आज जो हमारे बलूचिस्तान में, आज जो हमारे सिंध में अपने पास जो कश्मीर है, उनके जो हालात है बलूचिस्तान का, वो बताए जो बैठे रहे 60 दिन बैठे रहे इस्लामाबाद के अंदर, किसी रियासत ने बात नहीं सुनी, वो बेचारे तंग होकर चले गए। क्या बलूचिस्तान में मैसेज जाएगा? सबसे पहले घर को नहीं ठीक करना चाहिए था, मसले हल होते बलोची पर। ये देखें, तालिबान ने तरक्की की ना, मैंने कसम खाई थी कि मुल्ला उमर की हुकूमत होगी, मैं अपना बाल बच्चा लेके वहाँ चलूँगा। और भाई आज 1.5 साल बाद नूर मुकद्दम इस्लामाबाद कत्ल हुई है, उसका बाप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि यार मुझे इंसाफ दे दो और इंसाफ दे दो। क्या ये इस्लामी मुल्क बनाया था हमने? ये इस्लामी रियासत है। सलाम उन जवानों को जिन्होंने टैंकों के नीचे सीने पे बम बांध के शहादतें दी थी कि पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, ये इस्लामिक कंट्री का नाम रोशन हो। आज हमने ये नौबत आ गई है कि हमें हकीर समझ के हमारे पे ईरान हमला करने को तैयार है, अफगानिस्तान हमले करने को तैयार है। आपको लगता है कि जब हमने टैंकों पे बांध के जान दी थी, तब हम अगर एजुकेशन को या चीज़ों को आम करते तो आज शायद हमारा मुल्क यार बांग्लादेश जो है हमसे अलहदा हुआ था, उसने इंडिया की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने उन पर मतलब किया, पाकिस्तान ही उनके साथ खड़ा हुआ, इंडिया खड़ा हुआ। क्या वजह है अफगानिस्तान के साथ आज इंडिया खड़ा हुआ है, ईरान के साथ तल्लुकात है, फिर पाकिस्तान के साथ ही तल्लुकात क्यों नहीं अच्छे हो पा रहे? दुनिया में सारी गलतियाँ क्या पाकिस्तान की हैं? जी जी बिल्कुल, आप बड़ी सी बात की, बड़ा दिल खुश हुआ जो आपने कहा ना बांग्लादेश का। भाई जब हम तक अपने मोहब्बत वतन ही नहीं होंगे, अपने मुल्क के साथ फेयर ही नहीं होंगे, तो ना घर में इज्जत होगी ना बाहर में होगी। एक बंदे एजुकेशन की बात करते तो हम इंडिया में देखें, क्या देखें, 9 क्लास का बच्चा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। यार मैं अल्लाह को हाथ, 3 बच्चों की मैंने ज़िंदगी तबाह कर ली कैरियर सरकारी स्कूलों में पढ़ाकर। कोई मेरिट नहीं है, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और तनख्वाहें उनकी 1.5 लाख रुपया। और भाई सिविल आदमी को दे के रहे हैं, धक्के हैं सिर्फ। क्या है? इन्होंने हमारे इस पॉलिटिकल मैनों ने आपस की लड़ाइयों में, नूरा कुश्तियों ने और जनाब अली दीनदारों ने, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये नौबत आ गई है, ईरान ने हमें इतना कमज़ोर समझा है, हम पे अटैक किया है, और इन्होंने अपनी गैरत बचाने की खातिर, अपनी गैरत बचाने की, इज़्ज़त बचाने की खातिर ईरान पर अटैक किया था। अब हालिया फिर मैं देख रहा हूँ 9 बंदों को शहीद कर दिया मज़दूरों को। तो क्या समझते हैं कि इस्लामी रिपब्लिक ही इस्लामी रिपब्लिक के अटैक कर रहा है, जिनको आप आज जैसे संदर खान आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान है जिसके किसी भी अपने नेबर कंट्री के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, चाइना के साथ है, लेकिन अभी चाइना के साथ भी उस तरह के तल्लुकात नहीं है जिस तरह के होने चाहिए थे। अगर ईरान की बात की जाए तो उसने दोबारा अटैक किया। अफगानिस्तान के साथ इतने मसले ख़राब हो चुके हैं कि वो ड्यूरिंग लाइन पे पहुंच चुके हैं, तालिबान जो है हिंदुस्तान के साथ मसले ख़राब है। और अगर दूसरी तरफ हमारे नेबर कंट्री की बात की जाए तो उनके आपस में नेबर्स के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। जैसे बांग्लादेश की बात की जाए तो उनका जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, जो है उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है हसीना वाजद, दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर बनी है हसीना वाजद जो है, तो उनकी अगर बात की जाए तो बांग्लादेश ने बड़ा प्राइज़ किया है इंडिया को, बड़ी उनकी तारीफ़ की है कि जब यूरोपियन यूनियन की बात की जाए या US की बात की जाए, उन्होंने जब सवालात उठाए थे उनके इलेक्शंस के ऊपर, तो इंडिया ने उनका साथ दिया। क्या वजह है? पाकिस्तान के साथ कोई भी उनका नेबर कंट्री नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, जो भी राय रखते हैं हम आप तक पहुँचाएँगे। देखते रहें पीपल टीवी। अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे हाथ पे आप ये देख सकते होंगे, मुझे मतलब 3 से 4 दिन पहले मुझे हार्ट अटैक आया था और मेरी जान बची है। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट किया, मेरे बेल्ट भी डली हुई है, लेकिन ये है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे आना पड़ा। इलेक्शन करीब है, पाकिस्तान के जो हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान का इशू हुआ, तो इस हवाले से पाकिस्तान से बात करेंगे। देखते रहे पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले सर, क्या नाम है आपका? राशिद नाम है मेरा। राशिद साहब क्या करते हैं?
ये देखिए, ये हमारी एक लैपटॉप की शॉप भी है और ये बाहर में स्टॉल लगाया होता है। स्टॉल लगाया, लैपटॉप सेल करता है, बिजनेसमैन है। मुझे ये बताएं, अगर बात की जाए पाकिस्तान के हालात किस टाइम जो हो चुके हैं, कोई भी नेबर कंट्री की बात की जाए, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ईरान के साथ अटैक जैसे हुआ, दोबारा फिर अगेन अटैक हुआ। अफगानिस्तान की अगर खबर की बात की जाए तो वो ड्यूरन लैंड पे पहुंच चुका है तालिबान। हिंदुस्तान के साथ मसले चल रहे हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान के जब तक नेबर के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे होंगे, क्या तरक्की कर सकते हैं? नहीं जी, तरक्की कहाँ कर सकते हैं। अब तो ये बिलीव करें, हमें अपनी जानों का खतरा है। हमारे यहाँ इतने टेररिस्ट है, आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई धमाका यहाँ से टेररिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। ये जो हमारी कमज़ोरी है हमारे पॉलिटिकल मैन की और एस्टेब्लिशमेंट की भी। देखें, एक वो वक्त था जनरल ज़िया हक थे कि हमारी तरफ कोई मैली आँख से भी नहीं देखता था। आज ये नौबत आ गई है, ईरान ने हमें इतना कमज़ोर समझा है, हम पे अटैक किया है और इन्होंने अपनी गैरत बचाने की खातिर, अपनी गैरत बचाने की, इज़्ज़त बचाने की खातिर ईरान पर अटैक किया था। अब हालिया फिर मैं देख रहा हूँ 9 बंदों को शहीद कर दिया मज़दूरों को। तो क्या समझते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ही इस्लामी रिपब्लिक के अटैक कर रहा है, जिनको आपस में इकट्ठे होके मतलब जैसे फ़लस्तीन या इजराइल की जो वहाँ पे मसला हल कराना चाहिए, आज हम इस्लामी मुल्क के आपस में ये देखें, जैसे कि इस्लामी मुल्क जो हमारी जो रियासत है, ये इस्लामी पावर है पाकिस्तान, जो हम अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं। ना हमारे पॉलिटिकल मैन आपस में इत्तेहाद है और ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अदारे हमारे कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 अदारे, दुनिया के नंबर 1 सिस्टम है हमारा, उसके बावजूद भी दहशतगर्दी। नहीं भाई, ये सिर्फ बात है, दुनिया में दहशतगर्दी हमारे मुल्क में है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है भाई। अब ये देखें, इन्होंने अफगानी निकाले हैं, क्या निकाले हैं? अभी मैं यहाँ देखता हूँ, फिर उनके पास कोई ID कार्ड नहीं है। यहाँ मैं हैरान हूँ, 12,000 जल्दी शनाख्ती आया पासपोर्ट बनाकर अफगानी अब बाहर चले गए हैं पाकिस्तानी। तो भाई इससे बुरे क्या हालात होंगे? इतनी करप्शन है हमारे मुल्क में, पत्ताखोरी चल रही है। अब तो सर क्या समझते हैं, एक मैच न्यूज़ पढ़ रहा था, एक ठीक है, बांग्लादेश जो है हमसे अलहदा हुआ था, उसने इंडिया की तारीफ़ किया। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने उन पर मतलब किया, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ, इंडिया खड़ा हुआ। क्या वजह है अफगानिस्तान के साथ आज इंडिया खड़ा हुआ है, ईरान के साथ ताल्लुकात है, फिर पाकिस्तान के साथ ही ताल्लुकात क्यों नहीं अच्छे हो पा रहे? दुनिया में सारी गलतियाँ क्या पाकिस्तान की हैं? जी बिल्कुल, आप बड़ी सी बात की, बड़ा दिल खुश हुआ जो आपने कहा ना बांग्लादेश का। भाई जब हम तक अपने मोहब्बत वतन ही नहीं होंगे, अपने मुल्क के साथ फेयर ही नहीं होंगे, तो ना घर में इज़्ज़त होगी ना बाहर में होगी। एक बंदा अपने घर के साथ ही फेयर नहीं है तो ना उसकी बाहर रिस्पेक्ट होगी ना घर में। वो हमारा हाल हो गया है, हर दायरे में करप्ट है हमारे। अब तो सबसे पहले घर को सही करना चाहिए या सबसे पहले कश्मीर या हिंदुस्तान के मुसलमानों का तो नाम ना ले, अपना मुल्क संभालना मुश्किल हुआ है, कश्मीर कहाँ करना है? आप भी देखें, नवाज शरीफ आया, जो भी हमारे बिलावल भुट्टो आया, उसने कहा कश्मीर की बात सुने। अब ये कश्मीर की बात करते हैं, जो लाला शेर खान था जी, उन्होंने अपने जो बटालियन लेके वहाँ पे कारगिल मार्ग पे कब्जा कर लिया। अब ये देखें, वाजपेयी को बुल क्लिंटन ने फ़ोन किया कि मैं सारे मास्क को ले लगाऊँ, अपनी फ़ौजें वापस लाएं। इन्होंने बगैर तरतीब के फ़ौजें बुलाई, 3000 फ़ौजी शहीद हुए। 3000 फ़ौजी, क्या वो किसी के माँ के बेटे नहीं थे? ये मियाँ साहब का दौर था, क्या था? ये मियाँ साहब का दौर। तो भाई खुदा के ना लिए आज क्या फिर ये जो 3000 हमारे फौजी, क्या ये हिस्ट्री हमारी किताबों में बताई जाती है? कश्मीर, मेरी बात सुने, अगर हम डट जाते तो कश्मीर ले सकते थे। भाई ये लेना नहीं है, ड्रामा बनाया हुआ, बस छोड़ दें। वो ना तो हमारे में मोहम्मद बिन कासिम है, ना तो सलाउद्दीन यूबी है, और ना वो बात सुने, आपको अल्लाह की कसम, आपने मेरा इंटरव्यू दिखाना है ना, वो कोई जनरल है जिसका बैंक बैलेंस 25 आता, जनरल ज़िया का क्या था? आज कैप्टन के पास करोड़ों रुपए हैं। और भाई इन्होंने तो यकीन करे खुदा की कसम, मैं अल्लाह को हाथ बनाएगा, इन्होंने हमारी आवाम को, खास तौर पंजाबी आवाम को बेकारी बना के रख दिया है। मुझे ये बताएं, आपने कश्मीर की बात की कि हमें कश्मीर लेना है, ठीक है, या हम ले सकते थे। आज जो हमारे बलूचिस्तान में, आज जो हमारे सिंध में अपने पास जो कश्मीर है, उनके जो हालात है, बलूचिस्तान का वो बताया, जो बैठे रहे 60 दिन बैठे रहे इस्लामाबाद के अंदर, किसी रियासत ने बात नहीं सुनी, वो बेचारे तंग होकर चले गए। क्या बलूचिस्तान में मैसेज जाएगा? सबसे पहले घर को नहीं ठीक करना चाहिए था, मसले हल होते हैं बलोची पर। ये देखें, हमारी जो अदारे हैं, एजेंसियाँ हैं, अब यहाँ पे हम आए दिन रोज़ एक दिन 13 हमारे जवान शहीद हुए हैं। यार वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, बिल्कुल। क्या वो इंसान नहीं है? 13 फिर कभी 4 कभी 3 रोज़ाना बच्चे शहीद हो रहे, क्यों हो रहे हैं? हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? क्यों शहीद होते हैं बच्चे? मिरान शाह में हुए हैं, शहीद हो रहे हैं, तो हम दहशतगर्दी को ख़त्म क्यों नहीं करते? ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, इंडिया के साथ करें, अफगानिस्तान के साथ जब तक हम मोहब्बत वतन नहीं होंगे, हमें ये ईमान की पुख्तगी नहीं होगी, तो भाई हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा। हम दुनिया की ठोकरों पे रहेंगे। क्या रहेंगे? सही, दुनिया की ठोकरों पे रहेंगे। सर फिर आज फिर सर बांग्लादेश ने कैसे तरक्की कर ली? हमसे अलहदा हुआ, हिंदुस्तान के साथ ही हम, ठीक है, वो हम उनसे अलहदा हुए थे, उन्होंने कैसे तरक्की कर ली? अफगानिस्तान ने 30 साल जंग में रह के वो कैसे तरक्की करते जा रहे हैं? अच्छा सुन लें, आज अब तालिबान ने तरक्की की ना, मैंने कसम खाई थी
कि मुल्ला उमर की हुकूमत होगी, मैं अपना बाल बच्चा लेके वहाँ चल जाऊँगा। और भाई आज 1.5 साल बाद नूर मुकद्दम इस्लामाबाद कत्ल हुई है, उसका बाप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि यार मुझे इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो। क्या ये इस्लामी मुल्क और बनाया भाई, था हमने। ये इस्लामी रियासत है। सलाम उन जवानों को जिन्होंने टैंकों के नीचे सीने पे बम बांध के शहादतें दी थी कि पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, ये इस्लामिक कंट्री का नाम रोशन हो। आज हमने ये नौबत आ गई है कि हमें हकीर समझ के हमारे पे ईरान हमला करने को तैयार है, अफगानिस्तान हमले करने को तैयार है। क्या आपको लगता है कि जब हमने टैंकों पे बांध के जान दी थी तब हम अगर एजुकेशन को या चीज़ों को आम करते तो आज शायद हमारा मुल्क यार तरक्की कर आप जो जाता। कहते हैं ना एजुकेशन, ये एजुकेशन में अंग्रेजी नहीं चाहिए, इंग्लिश हमें चाहिए। education कुरान में की awareness एजुकेशन चाहिए। देते हैं कि अल्लाह का खौफ बिठाया जाता हमारे में। क्या बिठाया जाता? अल्लाह का खौफ बिठाया जाता। भाई एजुकेशन दोनों जजों ने भी की हुई है। आप ये देखें ना, कोई अनपढ़ आदमी ने कभी करप्शन किया है? जितने भी अगर करप्ट आदमी पकड़ेंगे भाई ये पढ़े लिखे पकड़ेंगे। पाकिस्तान में देखा जाए तो हर बंदा ही तकरीबन लगा हुआ भाई है। एजुकेशन की बात करते तो हम इंडिया में देखें, क्या देखें, 9 क्लास का बच्चा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, इंग्लिश बोल और रहा है यार proper मैं तौर पे। अल्लाह को हाथ 3 बच्चों की मैंने ज़िंदगी तबाह कर ली कैरियर सरकारी स्कूलों में पढ़ाकर। कोई मेरिट नहीं है, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और तनख्वाहें उनकी 1.5 लाख रुपया। ऐसे। और भाई सिविल आदमी को दे के रहे हैं, धक्के हैं सिर्फ। क्या है? ऐसे ही। इन्होंने हमारे इस पॉलिटिकल मैनों ने आपस की लड़ाइयों में, नूरा कुश्तियों ने और जनाब अली दीनदारों ने, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया सही बात है। क्या किया है? सही बात है। और और भाई के साथ भी थोड़ी सी बात करूंगा। मुझे ये बताएं, अगर आप भी साथ रहें, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, ईरान ने जैसे अटैक किया तो कि कोई मुल्क आगे नहीं है, चाहे चाइना की बात की जाए, हिंदुस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, कि हमने सबके साथ इतनी ख़राब कर ली कि किसी ने आकर मसला हल करवाने की कोशिश नहीं की। अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, अब तो चाइना के साथ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बंद ही हो गया। क्या समझते हैं क्यों लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, हम अपने नेबर के साथ ही ताल्लुकात ख़राब करते जा रहे हैं? यार हम क्या बताएं, या हुक्मरानी हमारे ठीक है और क्या होना है, बस ऐसे ही आपको ओ पता भाई ही हम है। करप्ट तरीन कौम है। क्या है ये लोग जो आते हैं ना मीडिया पे कहते हैं ये नवाज शरीफ चोर, इमरान खान चोर। ओ भाई मैं कहता हूँ हम चोर हैं। हज़रत अली का कौल यानी है कि हम नेशन नहीं बनेंगे, मुल्क हज़रत अली का कौल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है। ओ भाई ये जुल्म का निज़ाम चल रहा है। क्या चल रहा है? यहाँ पे जुल्म का निज़ाम चल रहा है। यहाँ पे जैसे- इनकलाब लाएगा कोई जर्नल ही लेके आएगा जिसको ये खुदा होप होगा कि मैंने कब्र में जाके अल्लाह को साफ देना है। क्या जर्नल ला सकते हैं? क्या जी, जैसे of मार्शल course। लोग तो जी। कहते हैं कि ओ मार्शल ने भाईजान, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया आप ये था। देखिए कोई भी सियासी दौर है उसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ही रहा है लाने में और निकालने में। रात को 12 बजे दालतें लग जाती नहीं। ऐसे अब ही। मेरी उम्र 52 साल होगी, मैंने कभी नहीं देखा कि रात को 12 बजे दालतें लगें। वो इमरान खान के दौर में 12 बजे रात को दालतें लगी 2 बजे। तो सलाम और दलिया को जनाब। तो क्या ऐसे बेहतर हो सकता है? भाई बेहतर ये हो सकता है, आप दिखाएंगे, मैं कह दूं। सर मैं तो ये दिखाऊंगा, देखें, सारा कुछ ये ही देखें, चलेगा। अल्लाह करे इस मुल्क का नामो निशान न रहे दुनिया में। और बताएं इससे बड़ा क्या सर नारा तो था? फिर जो हमने जद्दोजहद जी। की थी अलग करने के लिए, तो भाई- फिर क्या गलती थी ओ हमारी? भाई ये हमारे सियासतदानों का खाना खराब हुआ है और स्टेबलिशमेंट का खाना खराब है। ज़िया के दौर में हमारी तरफ को आँख उठा के नहीं देखता था। क्या नहीं देखता? आप ये देखें मियाँ चन्नू में मजाइल गिरा के इंडिया से आगे ऐसे। 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, 3 दिन क्या वो बाद आपको उन्होंने लगता कहा, है कि भाई इंडिया बता से रहे, था? 3 दिन बाद उन्होंने कहा जी हमसे गलती होगी। ये ज़िया के होते क्यों नहीं गलती हुई भाई जो है? और मैंने ऐसा ज़िंदगी में जर्नल नहीं देखा जैसा बाजवा देखा है। सुभान अल्लाह, उनकी माँ को भी सलाम, उनको भी सलाम। ऐसे गैरतमंद जर्नल माशाल्लाह। सर क्या इंडिया समझते जी। हैं, क्या समझते हैं फिर हमने जो 1971 की बात की जाए, क्या उसकी हिस्ट्री में आज भी सही बताई गई है? 93,000 जो सरेंडर हमारे फौजियों ने कर दिया अच्छा था। वो देखें वो जज्बा था। आज जज्बा किधर गया फिर वो जज्बा जनाब अली लगा दिया हमने, प्रॉपर्टी डीलर बना दिया है, साइशों में लगा दिया है। क्या लगा दिए? ईमान की कमज़ोरी आती जा रही है। हर बंदा पैसे कोठियाँ, मैं जाता हूँ रोड पे देखता हूँ 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ देखता हूँ, तो बड़ा मुझे होता है कि यार सर आज ये सीखते देखें- फिर क्यों नहीं है? आज भी आज हम ये किसी देखें। पॉलिटिशियन, आपका एक्सपीरियंस है, आज भी किसी पॉलिटिशियन की बात समझ ले तो एक ही बात होती है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन था, अब तो अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना दिया। ठीक है, वो तरक्की पे तरक्की करते जा रहा है, फिर उनकी अच्छी चीज़ों को देख के सीखते वो क्यों? इंडिया इसलिए तरक्की कर गया है, वो एक चाय बेचने वाला वज़ीर आज़म बना है, ये जमहूरियत है। आप ये देखें तो दुनिया हम में- क्यों नहीं फिर ऐसा कोई एक ढूंढ मिनट लेते? भाई, हम क्यों नहीं ऐसा ढूंढ आप बेटे हैं मेरे बच्चे हैं, दुनिया में कानून है कि 60% वोट पड़े तो सियासतदान इलेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? और भाई यहाँ 40% वोट पड़ता है तब भी इलेक्ट करते हैं। ये हम पे ना भी वोट दें तब भी हम पे मसलत कर देंगे। क्या कर देंगे?
और भाई हमें ये निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी साहब ही मंजूर है, निगरान सेटअप मंजूर है। खुदा की ना हमें भट्टो चाहिए, ना चाहिए बिलावल चाहिए, ना हम नवाशी चाहिए यार। हमें ये जो आसफ साहब मनीर साहब मिल गए हैं, इनसे बहुत उम्मीदें मुबस्सा हैं। अल्लाह इनको और इनकी उम्र और इनमें ईमान पैदा करे। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये मुल्क को बेहतर लेंगे। और मोहसिन आपके चैनल के तवज्जुह से मोहसिन नकवी जैसे आदमी मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। ठीक हो गया बहुत मेहनती आदमी, अल्लाह में उन्हें सर। वो तो उम्र दराज करें। मुल्क जी, के अंदर मुल्क है के ना, अच्छे मुल्क के अंदर है ना। लेकिन सबसे पहले मेरा आज का सवाल ये था कि नेबर कंट्री के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हो। भाई इन्वेस्टर जी, यहाँ पे मैंने हैं, बता देखे दिया, हाँ पाकिस्तान जी। से लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कब आएंगे? भाईजान ये बात, यहाँ पे अदल इंसाफ होगा तो बस हर निज़ाम ठीक हो जाएगा। अदल इंसाफ की हमारे यहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आती। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? फुरकान बिजनेस करते हैं जी ये? जी काम करते हैं, बस यही स्टॉल लगाते सर हैं। ठीक हो गया। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो किसी भी हमसाये मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। क्या समझते हैं? ईरान ने भी अटैक किया, अफ़गानिस्तान के साथ मसले चल रहे, हिंदुस्तान के साथ मसले थे, क्या समझते हैं? अब बोल तो इनके साथ होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ये हमसाया मुल्क है हमारे, दोस्ती होनी चाहिए। अगर ये आपका हमसाया बैठा है, इसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आपकी ये सपोर्ट में आएगा या कोई भी मसला होगा आपका हल करेगा। जी, जी। तो हमने क्यों नहीं अच्छे किए ताल्लुकात? हमारे करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हम आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, तो बाकी क्या करेंगे? खुद ही अपने आपस में लड़ मर रहे हैं, तो बाकी क्या करेंगे? तो सर फिर दो मुल्क हमसे जो एक हम हिंदुस्तान से हम अलहदा हुए, इंडिया से, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, फिर उन्होंने कैसे तरक्की कर ली? उन्होंने तरक्की इसलिए की कि उन्होंने अपने उनकी आपस में बहुत ज़्यादा लैस सी उन्होंने आपस में कोऑपरेट रखा है। हमने एक दूसरे के साथ, उन्होंने आपस में तामन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, हमारे आपने बात की, बांग्लादेश ने भी उनकी तारीफ़ की कि इंडिया ने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। तो सर हमने क्यों नहीं उनसे, हम क्यों बिगाड़ ली, हमने क्यों नहीं ताल्लुकात अच्छे रखे? हमारे जो शुरू से लीडर हैं, जो इतने बड़े लीडर बैठे हुए हैं, वही शुरू से पहले सही नहीं है, तो बाद में हम क्या कर सकते क्योंकि हैं? हमने तो एक ही नारा लगाया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो आज हमारे मुल्क में जो हालात हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये उससे बदतर हो चुके हैं? जी बहुत ज़्यादा बदतर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, मज़ीद इससे ज़्यादा और बुरे हाल हो रहे हैं। हालात इस किस्म के हैं कि यहाँ पे कारोबार एक किस्म का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग तो ये हमारी मीडिया सर ये क्यों नहीं दिखाती? हमेशा कश्मीर, फ़लस्तीन की बात की जाती है, जो यहाँ पे मुसलमान है, बलूचिस्तान, हमारे जो अपने मसले हैं हम उनको क्यों नहीं दिखाते? क्या समझते हैं आप? ये इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो हम नज़रों में ना आ जाएं। वो जो लोग, वो बड़े जो लेवल पर हैं, वो किसी किस्म के, और कितना नज़रों में आना है, जिस हालात जो हो चुके हैं, और कितना नज़रों और बस ये हालात इस किस्म के हैं, बस वो अपने आप को छुपाने के ऊपर लगे हुए हैं। क्या करें वो? चले, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? गुलाम रसूल। क्या करते हैं गुलाम रसूल साहब? बाइक चलाता हूँ फ़िलहाल तो। बाइक चलाते हाँ हैं? फ़िलहाल तो सर फ़िलहाल। मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए पाकिस्तान के साथ किसी भी नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, अभी ईरान का जो मसला हुआ, अफ़गानिस्तान का मसला हुआ, कोई भी मुल्क आगे नहीं आता कि हमारे मुल्क के जो है ताल्लुकात अच्छे कर सके। जो मुल्क में इस टाइम सिचुएशन है, क्या समझते हैं, क्या ऐसी वजह आ गई कि आज हमारे जितने भी नेबर हैं हमसे दूर होते जा रहे हैं? देखें जी, बात पता क्या है सर, बात पता ये है, पहले नंबर पे यह है, यहाँ पे वज़ीर आज़म कोई भी नहीं ठहरता। कोई ठहरता है, कोई लात पकड़ कर उसको नीचे गिरा देता है, कोई बैठता है, कोई उसकी लात खींच लेता है। हर किसी सर मतलब आपने कहा लेग पुलिंग, लातें खींच के जो भी ऊपर जाता है, लेकिन लातों खींचने में ये जो हमारी आम पाकिस्तानी है, इनका क्या कसूर है? सारा जुल्म तो इनके ऊपर फिर आ रहा है। सर जी, कोई हुकूमत ठहरेगी ना पैरों पे, तो फिर वाम का कुछ बनेगा। सही। अगर पैरों पे हुकूमत नहीं ना ठहरेगी तो कारोबार ऐसे ही रहेंगे। ये चोरियाँ, डकैतियाँ, कल वारदात हुई है, मेरी बाइक है, ठीक है, क्रीम पार्क पे, उसके अच्छा। पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया। कैसे हालात हैं? रात के 4:30 बजे, 3 बजे का टाइम था, रेड छोड़ने गया है, वापस में आया है, 2 बंदों ने उसको घेर लिया। 20,000 रुपये का मोबाइल था, आके मेरे पास आके रोना शुरू कर दिया। कैसे ये हालांकि ड्राइवर का काम भी जो है वो मोबाइल के साथ ही है, मोबाइल के साथ है, रोना शुरू कर सर दिया। मुझे ये बताएं, आज मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, बांग्लादेश जो है हमसे अलहदा हुआ था, उन्होंने तारीफ़ की इंडिया की, जैसे उनमें इलेक्शन हुए, शेख हसीना वाजिब जो है उनकी प्राइम मिनिस्टर दोबारा से बनी। क्या समझते हैं, एक तरफ इंडिया की सारे तारीफ़ें करते जा रहे हैं, उनके ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे हैं, अफ़गानिस्तान के भी साथ भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ सबके ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं? वो इंडिया के साथ इसलिए वो कर रहे हैं सर जी, वो अपना जो सा मसला है ना, उनका बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ठीक है, जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, ये अब दुआ कर रहे हैं हम ना
नून लीग के साथ ही है। नून लीग के साथ है। हम तो नून क्या लीग के नून साथ- लीग आके मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात करेगी? जैसे ईरान ने अटैक किया, अफगानिस्तान के साथ मसले हैं, हिंदुस्तान के साथ मसले हैं। इंशाल्लाह ताला करेंगे, करेंगे। क्योंकि पहले अपने पैरों पे खड़े थे ये यहाँ पे, अच्छा। ठीक है। तो वो मुल्क के हर बंदा रोटी खा के सो रहा था। अब तो यकीन रोटी करो, तो अब भी खा कर सो रहे हैं, वो तो खा के सो रहे हैं, लेकिन लेकिन वो पता नहीं कैसे, मतलब कहाँ से कमा छीन रहे लो, हैं। मेरे से छीन लो, कहाँ से छीन लो, ऐसे कमा के खा रहे हैं, मेहनत करके नहीं खा रहे सर। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।